जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुकाराम पाटिल। मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले कार्ले गांव का रहवासी हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और आप अभी सुबह से शाम से लेकर सुबह तक सब सुन रहे देख रहे। तो ये सब ऐसा सुनने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भारत में भारतीय होना और भारत के प्रति जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जो उसे एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं समझते, जिसे अपनी माँ समझते हैं, इस मिट्टी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मगर आज ये सब देख के एक भारतीय होने के नाते हमें एक बात सोचना पड़ेगा कि हमारा गुनाह क्या है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमें गुनहगारों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जो लोग 90 के दशक में जो स्कूल में पढ़ते थे, मतलब जो 75-80 से जिनका जन्म है, 80 तक, हमारे एज के जो नौजवान हैं, तो लोग भली भांति समझ सकते हैं। वो दौर से देखते देखते हमें 2022 का जो युग देख रहे हैं, हमने आंखों से देखा है। हम स्कूल में पढ़ते थे वो टाइम पे, वो भी ग्रामीण भाग में भी नहीं। अच्छा, धुलिया, दोंडाईचा, ऐसे कई एरिया में हमने पढ़ाई की है, अच्छे अच्छे स्कूलों में। तो पढ़ाई लिखाई में हमको कोई भी ऐसा पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। हमारी हैसियत नहीं थी कि हम किताबें खरीद सके कोई ऐसा, लेकिन हम वो लाइब्रेरी का पैसा भी नहीं पड़ता था। तो मतलब वो यहाँ से इधर उधर से काम करके हम वो 100-150 रुपये वो लाइब्रेरी का जमा करते थे। क्यों? पढ़ने के लिए। और वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपका इधर अभी गूगल में कुछ डाला फिर आपको तुरंत मिल गया। वो समय ऐसा था, हमको अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमको हज़ारों लाखों की किताबें पलटनी पड़ती थी, कि ढूंढना पड़ता था कि सच क्या है। उसको ढूंढने के लिए हमको 4-4, 5-5 महीना उसके ऊपर वो सब उधर आंखें गिराओ, उधर दिमाग लगाओ, वो इतनी किताबें पढ़ो, फिर उसमें देखो कौन ये वैसा बोलता है वैसा बोलता है। तो सब तरफ उसमें भी हमको सोचना। यानी ये जो बाहर के ये जो लोग थे पहले बताने वाले, जिनको हम पत्रकार कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग जिनके कंधे पे जिम्मेदारी थी कि हमको सच बताना चाहिए। जो दुनिया में, जो भारत में जो घटित हो रहा है, उसको एक बनावट की तरह नहीं, जो सच है उसको दिखाए। लेकिन ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं। हम 90 में भी देख सकते हैं, 1990 में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था। हाँ, हम 8वीं 9वीं में थे वो टाइम पे। हमको दुख होता था ऐसा सोच के कि कोई ऐसा बड़ा नेता कोई बोलता भी नहीं। अरे वो इंसान है कि कोई जानवर है? जानवर मरता है तो भी दो गली में कोई पूछता क्या हो गया? हाँ, वो फलाने का कुत्ता मर गया, वो हाँ बने का फलाने की बकरी मर गई। हाँ, इंसान के क्या, हिंदू की कीमत इतनी है भारत में? जब ये सोचता हूँ तो हम सोचते हैं कि हमारा गुनाह क्या है। 1947 में हमने देखा कुछ लोग साधु का नकाब ओढ़े, ऐसा हाँ, नहीं हम निष्पक्ष है, हम निष्पक्ष है। उन्होंने 47 में क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। उन्हीं को हमने हीरो बनाया। मतलब ये साफ है, जो पहले से अखंड भारत की बात करता था, सबको साथ लेने का चलता था, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो बंटवारा करना चाहते थे। और आज भी यही कंडीशन हमको सामने दिख रही है। अभी ये युग नहीं है कि मोदी कोई चोरी करेगा तो उसको छुपा लेगा। कोई भी कोई करेगा तो जनता के सामने सच आता ही है। ये ताकत किसकी है? ये आज के युग की ताकत है, इंटरनेट की ताकत है। ये लोगों ने क्या किया था, इंटरनेट हमारे तक गरीब
इंसान तक पहुंचना नहीं चाहिए, उसकी वहाँ तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से इनकी नीयत खराब, 2G में ऐसा किया, 3G में ऐसा किया, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। क्यों? इनको मतलब ही नहीं हम तक कुछ पहुंचाने के लिए। फिर भी हमें इतना इंटरनेट होके भी कितने उलझाने वाले लोग हैं। अरे 1990 में हमने लाखों लोगों को उधर मरते हुए देखा है। मरना तो छोड़िए, हमको मरने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारी अगर घर की बहू बेटी का किसी का अगर अनादर हो जाए, उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करे, तो ये हमें मंजूर नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए। बड़े बड़े सत्ता में बैठने वाले वो हरामी लोगों ने पहले वो देखते रहे, सौदेबाजी करते रहे। हिंदुओं की लाशों पे बैठ के इन्होंने सौदेबाजी की है। कोई हरामजादा हमें कोई दिल्ली से कहेगा कि नहीं ये सच है, तो हम पागल नहीं है, हमने भी किताबें पढ़ी है। लेकिन हम क्या बोलते थे, अरे अपन गरीब आदमी, अपन काय को बोलने का, हैं? अपन छोटे किसान आदमी, अपन काय को बोलने का, हैं? आज ये सोचना पड़ रहा है कि अरे क्यों ना बोलना चाहिए। भारत के हर इंसान का आवाज़ उठाना, ये आज अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, फिर ये बैठ के एकदम शांत दिमाग से सोचने की बात है। हम आज तक सब कोर्ट का सब इतने सालों से आज तक हिंदुओं पे इतना अत्याचार हुआ, आज वो सब वहाँ पे लिखा है, हमें उसका सबूत देना पड़ता है कि हमारे राम का जन्म यहाँ पे हुआ कि नहीं, हमारे कृष्ण का जन्म यहाँ पे हुआ कि नहीं। फिर भी हमने तो किसी को गोली नहीं मारी, हमने कोई बम नहीं फोड़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आग लगाने वाले लोग थे, जिनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं था। उन्हें खाली कुर्सी और अपना परिवार, इसके ऊपर उनकी कभी श्रद्धा दूसरे के ऊपर थी ही नहीं। और उसके उनके अंदर होगा भी कैसे? भारत की मिट्टी को जो जानता है, वो एक छोटे गांव का इंसान आपको बताएगा कि भारत की क्या ताकत है। और जब ये सोचते हैं ना, ये ऐसा हम देखते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। क्यों ना बुरा लगे मित्रों? क्या हमारा हिंदू होना यहाँ पे गुनाह है? एक भारतीय होना गुनाह है? कोई भी ऐसा रोहिंग्या बांग्लादेशी इधर आएंगे, वो घुसपैठ करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, हैं? हमारे माँ बहनों के ऊपर उधर पत्थर मारेंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेके पत्थर मार रहे हैं। ये इंसान का काम है? हमारे पिताजी कहा करते थे, तुम कोई भी बनो मगर पहले इंसान बनो। अगर किसी इंसान को देख के, जानवर के देख के अगर आपके ऊपर, आपके अंदर अगर दया नहीं पैदा होती, तो आपका इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। कोई इंसान अगर दुख में हो तो उसको देख के आप खुद दुखी हो जाए, उसको मदद करने के लिए आगे आ जाए, तो वही सच्चा इंसान है। और अगर वो दूसरे के दुख देख के उसको अगर आनंद होता है, तो हिंदू भी नहीं ना, मुसलमान भी नहीं। ये हमारे पिताजी कहा करते थे। वो टाइम 90 के दशक में एक तब से ये लॉबी काम करते आई है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, कुछ चुनिंदे पत्रकार लोगों का उनका गैंग है, मतलब वो पूरा उनका ही गैंग है, पूरा नेता पत्रकार। बस उनके नेता ने कुछ कांड करने का, इन्होंने डबड़ा बजाते रहने का, हाँ हाँ मेरे मालिक ने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, बस उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखने का। क्यों? इनको हड्डी मिलता था। सबसे बड़ा अगर नुकसान आज तक हुआ है, हमने जो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से बोल रहा मैं, वो पहले कितना लुटा, मुगलों ने कितना लूटा, वो अंग्रेज़ों ने कितना लूटा, उसको छोड़ दो। जब से हमको अच्छा समझने लग गया, 90 के दशक से बोलता हूँ, अगर सबसे बड़ा नुकसान किया है तो ये जो ऐसे तलवे चाटने वाले जो लोग थे पत्रकारिता में, जिनको बड़े बड़े
अवार्ड मिलते थे, ये भूषण वो भूषण सब इनको मिलता था। कभी आपको इन्होंने कभी इनको देखा नहीं होगा कि कई छोटे गांव में ये माइक लेके किधर पत्रकारिता करते होंगे, कोई किसान को बोलेगा बोलो भाई आपको क्या कुछ तकलीफ है, कि आपका कैसा होता है, हैं पल्ली नीचे लगता है कि ऊपर लगता है, इनको कभी मालूम ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी किसान मजदूर उसको पहचाना ही नहीं। इनको खाली हड्डी से वापू चिल्लाने का, बस इसके ऊपर इनको कोई कोई भारत से उसके उनको कोई लेना देना नहीं। मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के युग के जो यूट्यूबर है, जो सच दिखाते हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के कुछ पत्रकार भी नहीं दिखाते, बड़े बड़े चैनल्स वाले, वो यूट्यूब चैनल वाले, वो बड़े बड़े सत्ता वालों के कांड ऐसे खुलेआम होके निडर होके बोलते हैं कि इसने ऐसा कांड किया, उसने ऐसा कांड किया। क्यों बोलते हैं वो? उनको ज़्यादा व्यूज चाहिए, उसके लिए नहीं बोलते। जो सच है उसको दिखाना ये उसका कर्तव्य है, ये उसका दायित्व है, और ये हमारी मिट्टी के प्रति हमारी वफादारी है, जो हर भारतीय को एक करनी चाहिए। 56 मुस्लिम देश है इनके पास तुम्हारे पास तो एक ही हिंदुस्तान है, तुम कहाँ जाओगे? मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा 100 एकड़, मेरा 200 एकड़, बस किसी को हिंदू से, अपने हिंदू को भी कोई हिंदू की कोई पड़ी नहीं, वह उसके मोह माया में ही वो तंग है पूरा। वो प्रॉपर्टी बना, नहीं मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, मेरा वो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब तो हमारा भी नहीं है, हमने कभी आज तक नहीं किया, इसीलिए हमको आज पत्थर खाना पड़ रहा है हमारी मिट्टी में रह के। वो दिल्ली वाला कोई मौलाना, वो मैंने देखा उस दिन यूट्यूब पे, बोले तुमको हमारा ये पसंद नहीं है तो तुम उधर चले जाओ। बोले किधर चले जाओ भाऊ? हैं? हम पाकिस्तान चले जाए? वो तुम्हारे आरामजादे लेंगे हमको? हैं? अरे तुम 20% होके यहाँ पे हमारे छाती पे बैठ के मूंग दल रहे हो कि निकल जाओ निकल जाओ। वो उधर कितने, वो हमको बॉर्डर पे भी घुसने नहीं देंगे। हमारा खून है बोले इस मिट्टी में। तो 1947 में वो जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान किसने मांगा था? हमने मांगा था पाकिस्तान, हमने बांग्लादेश मांगा था, किसने मांगा था? अगर उतनी शांति थी तो फिर उधर जाने का, लेकिन आपको बोल के कोई, आपकी गलती नहीं है, हमारे कुछ हरामजादे थे जिनकी वजह से आज भुगत रहे हैं। हमें किसानी करते हुए आज तक ऐसा नहीं किया कि नहीं भाई आपने मेहनत की, आपने को 1 रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं, हमको थोड़ा भी मिला, हम उसमें खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मगर हमारी मिट्टी को कोई गाली देना तो हमारा दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। हमको मतलब नहीं तुम्हारा TRP से, उससे कोई मतलब नहीं हमको। हमारा मतलब सिर्फ हमारी भारत माता से, हमारी इस मिट्टी से। और कुछ आरामजादे बोलते हैं कि ये इसने ये किया, उसने ये किया। जो सच है वो जनता को भी मालूम है, मगर जनता खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं। 14 से पहले क्या होता था? क्या होता था 14 से पहले? हमारे सब उधर हम जाते थे कि कहीं पे बैठ के, क्या भाई ये फलाना वलाना वो मंत्री ने 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसने कर दिया। वो लोग कहते थे अरे वो मंत्री, उसका कुछ नहीं होगा। 13 से लेके अगर 5 साल में अगर ये आगे चले जाते तब तक तो बाकी कोरोना में ये सब सुपड़ा साफ हो जाता है। उधर कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं, सब नकारात्मकता। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भारत के पंत प्रधान को, मोदी जी को। कोई हमें दिल्ली का पत्रकार हमें ये नहीं बताएगा कि ये अच्छा है वो अच्छा है। ये इंटरनेट का युग है, किसके पास 2 लाख की प्रॉपर्टी, किसके पास 2 करोड़ की, कोई भी बता देगा, इसको पूछने की ज़रूरत नहीं।
और हमने जिनको पहले सत्ता में बैठे देखा, आज उनके इधर तो उतारे पे नाव चढ़ाने वाले के कम पड़ते। पूरे दूर दूर तक जो फैमिली में, रिलेशन में, वहाँ तक पूरे प्रॉपर्टी है। जो बोलते थे नहीं मंत्री का कुछ नहीं हुआ, हमने जेल में सड़ते हुए देखा है। हमारे लालू जी को ही ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव पूरी संसद हिलाते थे, हंसाते थे। अगर उनको कहने की कभी हिम्मत हुई कोई भारत कहे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये चोर है, मोदी को तो कोई भी बोल देता है ये चोर है। गरीब आदमी का कोई भी तिरस्कार करेगा। जिसके पास 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी उसको बोलने नहीं जाएगा। ये हम समाज में हर वर्ग में देखते, गांव में देखते, सिटी में देखते, ऊपर दिखते, सब ऐसा ही है। हमारे इधर एक कहावत है, गरीब की बीवी सबकी भाभी, पैसे वाले की बीवी, गरीब की बीवी सबकी भाभी, पैसे वाले की बीवी बहन बन जाती है। ये हंसने की बात है मित्र, मन पे मत लीजिए। लेकिन एक बात यही हम आज तक देखे, गरीब लोगों से ही तिरस्कार किया, गवर्नमेंट ने ही गरीब लोगों से तिरस्कार किया। मगर 2014 से जो गरीब मजदूर, जो किसान है, उनके बारे में कोई सोचने लग गया है। हमको भी लगता है हाँ भाई है कोई सोचने वाला। पहले खेती का बजट भी देखते थे 20,000 करोड़, अभी देख लो खेती का बजट कितना है। कोई बोलेगा हाँ तुम्हारे पास कितना आया। जो हो रहा है उसको अच्छा दिखाने वाले भी लोग हैं, मगर आपको तो मालूम है दारू चिल्ला के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाय के घी को गली गली में चिल्ला चिल्ला के बेचना पड़ता है, घी ले लो घी। दोस्तों ये जब से ऐसा ये टीवी चैनल पे सुनते आए ना, यानी एक खास करके वो बहन, वो नूपुर जी की बात कर रहा हूँ मैं, नूपुर शर्मा। तो एक हिंदू होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ, और हिंदू आपसे कह रहा हूँ मैं, आप पढ़ लीजिए क्या उन्होंने क्या गलत किया। अगर मेरे बाप को कोई मेरे सामने गाली दे, वो सामने वाला गाली देगा मेरे बाप को, तो मैं क्या उसके बाप को प्रसाद दूंगा। वो नूपुर जी ने वो महादेव के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, वो खाली उनका खंडन करने के इसमें वो बोल रही थी कि अगर मैं आपका ऐसा अपमान करूँ तो, मैं आपका ऐसा अपमान करूँ तो क्या गुनाह हो गया। वो कितना कितना हाय अल्लाह बाबा बाबा, वहाँ से पूरा सऊदी अरब आखा देश वो सब हमें ज्ञान देने लग गए कि जैसे सबसे खतरनाक देश भारत ही है। आंकड़े उठा के देखिए हर देश के, पाकिस्तान के देखिए, बांग्लादेश में देखिए, वहाँ कितने परसेंट हिंदू थे, कितने परसेंट बौद्ध थे, आज कितने परसेंट है, वो आंकड़ा ढूंढ लीजिए। यहाँ जो आधार में नहीं ना वो भी है ज़्यादा, और यहाँ का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति यही है। जो इस मिट्टी के लिए मरा है, जो इस मिट्टी के लिए करता है, उसके लिए वो माँ है। ये बाकी लोगों के लिए खाली वो ज़मीन का टुकड़ा है जो अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो कश्मीरी पंडित भी बहुत भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। क्या हुआ देखा ना उधर, गांड पे लात मार के अकल दिए उदास है। अभी मोदी जी कर दो, मोदी जी कर दो, कोई गवर्नमेंट किसी को बचाने नहीं आता। माँ का ही उदाहरण ले लीजिए, वो माँ का खुद का बेटा रहता है, वो अगर काम में लग जाए बेचारी,
घर में कुछ काम करने के लिए। तो अगर वो 2 कलाक नहीं 4 कलाक भी सो जाए तो माँ को जल्दी ध्यान नहीं आता। तो वो चिल्लाएगा जब भी वो माँ उसके पास जाएगी उसको दूध पिलाने के लिए। ये हमको सोचना है आज। देखो दोस्तों, मैं कोई बड़ा पत्रकार कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। अभी बारिश गिरा नहीं है, कपास कल लगाया है। अभी तो तैयारी मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए। ये हमारा बावली है, हमारे इधर वीर बोलते हैं इसको मराठी में। ये देखिए ये पानी इतना। ये उधर का खेत है दोस्तों, उधर मूंग डाला है। हाँ, अभी डाल दिया मूंग, 7-8 दिन हो गया। और ये इधर प्याज लगाने का है, ये इतना खेत। यानी वो साइड में उधर कपास लगाया है। हाँ। अभी परसों के दिन हमारे पास में थोड़ा थोड़ा बारिश गिरा था, अभी तो धूप है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके कहिए, मुझे सुझाव दीजिए। जो मैंने कहा वो दिल से, जो मैंने आज तक देखा था वो मेरे दिल में बहुत दिन से, और बहुत ही ऐसे ही मुद्दे हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, मदद कीजिए। एक छोटे किसान का बेटा हूँ, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।